मैं रहमतुल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की वीडियो का टाइटल है प्रशांत की वीडियो है, बड़ी इंटरेस्टिंग, इसका टॉपिक तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। यूएसए लॉस्ट $80 मिलियन फाइटर जेट ऑन ऑटो पायलट। $80 मिलियन का बहुत बड़ी अमाउंट है भाई पाकिस्तान के लिए। देखते पहले वीडियो फिर देते इस पर रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आप लोगों ने ये न्यूज़ सुनी होगी, सुन के काफ़ी हद तक अजीब लगता है मगर रियल है। यूएस $80 मिलियन से भी ज़्यादा का अपना F-35 फाइटर जेट खो चुका है। यहाँ पर आप देख पाओगे ग्लोबल मीडिया इसको एक्सटेंसिवली कवर कर रहा है कि यूएस मिलिट्री अब इनके आम नागरिक जो यहाँ पर पब्लिक है उनसे हेल्प मांग रही है। ये कह रही है कि क्या आपने हमारा F-35 फाइटर जेट देखा है, क्योंकि हमसे तो अभी ये नहीं मिल रहा। क्योंकि अगेन जो हुआ है बहुत अजीब है। मेरी बात सुनना, यहाँ पर हुआ क्या है अभी के लिए। एक पायलट जो इसको फ्लाई कर रहा था वो जल्दी से इस फाइटर जेट से निकल गया, इस फाइटर जेट को ऑटो पायलट मोड पर ऑन करके। तो अभी ये खुद ही उड़ रहा है, ऑलमोस्ट आप इसको कह सकते हैं एक ज़ॉम्बी एयरक्राफ्ट इस वक्त बन चुका है ये। और क्वेश्चन यूएसए में यही पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा होने कैसे दिया, क्योंकि अब बेसिकली क्या है, यूएसए की टेरिटरी के ऊपर एक मिसाइल टाइप का ही उड़ रहा है। आप उस एयरक्राफ्ट को एक मिसाइल ही मान लीजिए, क्योंकि कभी ना कभी वो नीचे धरती पे क्रैश करेगा। और इस इशू को लेकर बहुत सारी मीम्स बन रही हैं यूएस में, लोग मजाक उड़ा रहे हैं खुद की मिलिट्री का, लिख रहे हैं यहाँ पर मिसिंग F-35 लाइटनिंग 2 लास्ट सीन चार्ल्सटन। तो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में कि यहाँ पर हुआ क्या है, किस तरीके से दुनिया का सबसे महंगा फाइटर एयरक्राफ्ट एक ज़ॉम्बी एयरक्राफ्ट बन चुका है। बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि हाल ही में किस कंट्री ने रशिया के वैगनर ग्रुप को, जो वैसे काफी न्यूज में था, इसे ऑफिशियली एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर दिया है। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, यूके, चाइना, पाकिस्तान या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ओके, तो पहले समझते हैं कि यहाँ पे हुआ क्या है, कैसे आप एक $85 मिलियन का फाइटर जेट खो देते हैं। देखिए, यूएसए में जो चार्ल्सटन एरिया है, ये एरिया आप मान लीजिए, रफली इस एरिया की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर 2 F-35 ट्रेनिंग कर रहे थे, फ्लाइट ट्रेनिंग कर रहे थे। एक आराम से लैंड कर देता है, दूसरा फाइटर जेट जो है उसका पायलट पैनिक कर जाता है। उसको लगता है कि ये जो F-35 है ये मेरे कंट्रोल से बाहर जा चुका है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, ऑलमोस्ट लग रहा है जैसे हैंग हो चुका है इसका पूरा सिस्टम। वो पायलट डर जाता है और खुद को F-35 से इजेक्ट कर लेता है। इजेक्ट का ऑप्शन आपको पता होगा, हर फाइटर जेट में होता है। जब फाइटर पायलट को लगता है कि प्रॉब्लम आ रही है जेट में, जेट गिर सकता है या फिर इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, तो फाइटर पायलट काफ़ी बार खुद को कर देते हैं इजेक्ट। नाउ उस फाइटर पायलट ने F-35 से खुद को इजेक्ट तो कर दिया, मगर जाने से पहले गलती से ना उसने उस प्लेन को एक ऑटो पायलट मोड पे डाल दिया। ऑटो पायलट मोड का मतलब यह है कि वो प्लेन अब बिना किसी इंस्ट्रक्शन के खुद ही आराम से स्थिरता से उड़ता रहेगा। और अब प्रॉब्लम यही है कि यूएसए के ऊपर एक F-35 उड़ रहा है और यूएसए को कोई आइडिया नहीं है कि ये F-35 कितना उड़ेगा और किस दिशा में भी ये जा रहा है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, यूएसए के पास सैटेलाइट्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, उससे पता नहीं कर सकते कि ये कहाँ पे है? नहीं, हम यहाँ पे F-35 की बात कर रहे हैं। इसकी स्पेशलिटी है स्टेल्थ, इसको ढूंढ पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यूएस लिटरली इसको एडवर्टाइज करता है कि इस फाइटर जेट को लोकेट कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए इस पर्टिकुलर केस में यूएस एयरफोर्स भी इस F-35 को लोकेट नहीं कर रही। जो अजीब है, इनके पास कुछ ना कुछ डेटा होना चाहिए खुद के फाइटर जेट का, बट फॉर द टाइम बिंग इनका F-35 खो चुका है और पता नहीं कहाँ जाके गिरेगा। हो सकता है ये टेक्सास पे, ओक्लाहोमा पे कहीं पर, या फिर इवन गल्फ ऑफ मैक्सिको में कहीं ना कहीं जाके इवेंचुअली क्रैश कर जाए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे कैसे पता कि ये इस तरीके से क्रैश कर जाएगा इवेंचुअली, ऐसा एक केस हो चुका है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ 1989 के सोवियत MiG-23 क्रैश की। नाउ 1989 में आपको पता होगा यूएसएसआर नाम का देश हुआ करता था। उस टाइम क्या हुआ, यूएसएसआर में एक MiG-23 को एक ट्रेनर पायलट चला रहा था। उसने अचानक से क्या किया कि खुद को इजेक्ट कर दिया, गलती से खुद को इजेक्ट कर दिया और प्लेन ऑटो पायलट मोड पे छोड़ दिया। सेम केस जो यहाँ पे F-35 के साथ हुआ है ना, सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हुआ था 1989 में एक यूएसएसआर पायलट के साथ। और आप जान के हैरान होंगे
कि वो प्लेन यूएसएसआर से कई हजारों किलोमीटर उड़ता रहा, पोलैंड क्रॉस कर लिया, जर्मनी क्रॉस कर लिया, चेक रिपब्लिक क्रॉस कर लिया, नेदरलैंड्स क्रॉस कर लिया और जाकर बिल्कुल फ्रांस के पास में एक देश है बेल्जियम, वहां पे जाकर उस प्लेन ने क्रैश किया और अनफॉर्चुनेटली ना एक 18 साल के युवक की जान चली गई। वो युवक अपने घर में सो रहा था, अपने परिवार के साथ उस घर में रहता था। जब प्लेन क्रैश हुआ उसके घर पे, उसकी मदर, उसकी सिस्टर बाहर शॉपिंग पे गई थी, फादर काम पे गए थे, वो अकेला सो रहा था। अनफॉर्चुनेटली वो मारा गया। तो जो 1989 में हुआ था ना यूरोप में, पॉसिबिलिटी है कि यूएसए में फिर से हो जाए। अगेन मैं कहूँगा पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है कि बिल्कुल किसी खाली खेती वाले किसी एरिया में वो क्रैश कर जाए, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। बट अभी के लिए पॉसिबिलिटी ये भी बनी हुई है कि किसी की जान जा सकती है। और ये ओवरऑल F-35 की जो इमेज है ना उसके लिए बहुत ख़राब है। ऑलरेडी आपको याद होगा 2018 में जब एक F-35 क्रैश हुआ था, तब पूरे F-35 की जो इंटायर फ्लीट है इसको ग्राउंड कर दिया गया था। पूरी फ्लीट की चेकिंग करवाई गई थी। फिर लॉकहीड मार्टिन ने कहा था कि F-35 बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। मगर उस टाइम के बाद से हम देख रहे हैं कि कई देश हैं जो बाय द वे F-35 को यूज़ करते हैं, जैसे कि यूके, इटली, नेदरलैंड्स, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, इजराइल, जापान, साउथ कोरिया। ये इस फाइटर जेट को लेकर काफ़ी नर्वस हो गए हैं क्योंकि एक के बाद एक ना F-35 जो दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट है, इसके साथ अजीबोगरीब हादसे होते रहते हैं। अभी मोस्ट रिसेंटली आपको याद होगा एक F-35 साउथ चाइना सी में डूब गया था। उसको निकालने के लिए एक बार को ये भी बात चल रही थी कि यूएस नेवी चाइना की हेल्प लेंगी। तो ओवरऑल देखिए F-35 का जो पूरा प्रोग्राम है ना, उस पर काफ़ी बड़ा एक प्रश्न चिन्ह आ जाता है कि ये जो सफ़ेद हाथी यूएस बनाकर बैठ गया है, क्या जेन्युइनली ये इफेक्टिव है भी? क्योंकि जिस रेट से इसके एक्सीडेंट्स होते हैं ना, आपको मेरे ख्याल से किसी भी मॉडर्न डे एयरक्राफ्ट के साथ इतने एक्सीडेंट्स नहीं मिलेंगे। इवन रफाइल जो इंडिया ने परचेज किया है फ्रांस से, वो F-35 से काफ़ी इन्फीरियर है, मगर उसके भी इतने एक्सीडेंट नहीं होते जितने एक्सीडेंट्स हमने F-35 के देखे हैं। और ये जो हादसा हुआ है ना, इससे देखो यूएसए को एक और लॉस ये होगा कि जो इनकी पायलट ट्रेनिंग है ये और स्लो हो जाएगी। मैं आपको एक बात बता दूं, यूएसए की एयरफोर्स बिल्कुल बहुत बड़ी है, मगर एक बड़ी एयरफोर्स का क्या फ़ायदा अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेंड पायलट्स ना हो। एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस एयरफोर्स के पास आज के समय 1650 पायलट्स की शॉर्टेज है। उसी पायलट शॉर्टेज को कंप्लीट करने के लिए ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि हर साल 100-150 पायलट्स को ट्रेन करें। अभी ये जो यहाँ पर पूरा इंसिडेंट हुआ है, इस दौरान भी ये एक पायलट को ही ट्रेन कर रहे थे जब ये क्रैश कर गया। तो अगेन ये यूएस एयरफोर्स के लिए एक डिमोरलाइजिंग इंसिडेंट है। F-35 की और खिल्ली उड़ेगी दुनिया भर में और मुझे लगता नहीं है कि लगातार एक के बाद एक जो ये इंसिडेंट्स हुए। तो जी वीडियो हो गई ख़त्म। रहमतुल्लाह देखना कहीं इधर ना गिर जाए हमारे ऊपर ही। हम वीडियो में भी यही कह रहे हैं, वो तो अब ज़ोंबी बन गया, चाहे हम हज़ारों किलोमीटर दूर है, में घुस सकता है, किसी भी जगह पे गिर सकता है। जो वो सीन हम देख रहे थे ना यूएसएसआर का, जो 1989 में कितने हज़ारों किलोमीटर दूर का सफ़र करके वो गिरा था। और अब F-35 जो उससे ज़्यादा एडवांस भी है, उससे ज़्यादा स्पीडी भी है, उससे ज़्यादा मतलब कि सफ़र भी तय कर सकता है। तो कहीं ख्याल रखना सोते हुए ये ना तुम्हारे ऊपर आके गिर जाए, तुम्हारा अंतिम संस्कार हो। मरना तो एक दिन है, इसमें कोई इतना नहीं है। एक दिन मरना, जैसे इमरान खान साहब ने कहा था, जो कब्र में एक रात है वो बाहर नहीं है। ध्यान से सोना रात को, कुछ भी नहीं, अल्लाह के वाले जब भी कुछ होगा, मरना तो एक दिन है, आज नहीं तो कल तो मरना ही मरना। अच्छा इधर ना जितना ये सिंप्लीफाई करके अपना प्रशांत सर ने ये केस बना दिया है, जितना ये हुआ, मुझे इतना सिंपल लगता नहीं है। मेरी जो छठी हिस्सा ना, हर का अपना वो अकल है, अपनी शऊर है, अपनी बात है। आप मुझसे डिसएग्री कर सकते हैं। मुझे लगता है जिस तरह मतलब प्रशांत सर कह रहे थे कि हैंग हो गया, मतलब इस तरह हो गया, ये केस में जो है ना नॉर्मल नहीं है। आपको लगता है कि इस कंट्री की साजिश है? साजिश नहीं, ये हैंग किया गया। जिस भी इदारे के थ्रू किया गया, जिस भी मुल्क के थ्रू किया गया, जिस मुल्क ने भी ये किया है, किसने भी किया, मुझे ऐसा लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी ये सोचें, लेकिन मेरी जो छठी हिस्से मुझे ये कहती है कि ये जो हैंग हुआ ना, खुद नहीं हुआ, किया गया। लेकिन एक भाई बात मुझे सुन के बड़ी अजीब लगी कि जो मुल्क अपने आप को सुपर पावर कहता है हर लिहाज से, आज वो भी अपने एक जहाज
जो कम अज कम जिसकी मेरे ख्याल में 80 मिलियन मिलियन 80 मिलियन जिसकी है मेरे ख्याल में लागत एक जहाज को बनाने में, तो वो भी इतना कमज़ोर और बेबस नज़र आ रहा है कि हमारा यार वो वीडियो चल रही थी तो उसमें लिखा हुआ था कि जो बाइडेन साथ थे तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा 30 मिसिंग है, वो कहाँ पे और जो फिर प्रशांत सर पीछे से आया है उसने कहा भाई हमें भी नहीं पता, हम भी नहीं जानते वो कहाँ पे गया। नहीं तो देख ये वीडियो देखने के बाद यही पता चलता है कि सुपर पावर जो है खुद भी आज बेबस है, मजबूर है, लाचार हुआ फिर रहा है कि उसका भी 35 जो है वो भी मिसिंग हो गया, कहीं से पता नहीं चल रहा। तो फिर जो थंबनेल बना दिया है प्रशांत सर ने तो ये ज़ॉम्बी है किसी के गले भी पड़ सकता है। सही बात सही है। मेरी बात सुने कि ये जिस तरह ना किसी ये कंट्री ने वाकई किया है उसको बताने के लिए कि आप इतने माहिर हैं, आपकी टेक्नोलॉजी आपकी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे, यूएसए की नंबर 1 पे है ना, तो उससे भी गलतियां हो जाती हैं। तो लेकिन मुझे भाई ऐसा हो जाता है सोचने की बात ये है कि इस तरह उसने पायलट ऑटो पायलट चलो छोड़ दिया पायलट को, वो तो ठीक बात हो जाता है, यही मिस्टेक उसने की है ना, ऑटो पायलट ये तो परसों इटली में भी कल के परसों में इटली में एक एयरक्राफ्ट था जाते उसने छोड़ दिया और जमीन पर गिर कर तबाह हो गया, उसने ऑटो पायलट पे नहीं किया। लेकिन ये किस तरह उन्होंने किया यार, ये पायलट भाई ये हो जाता है। देखिए एक मरतबा एक एयर बस थी मेरे ख्याल में कुआलालंपुर से, उसने ये काफ़ी पुरानी वीडियो है, मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया से या कुआलालंपुर से एक फ़्लाइट उड़ती है बीजिंग के लिए, चाइना के लिए, तो सेंटर में जाके कहीं ना बीजिंग से पहले जाके और मलेशिया से आगे जाके कहीं पे वो ना फ़्लाइट जो है ना सिग्नल देना बंद कर देती है, आगे के सिग्नल जो है ना वो रिसीव नहीं कर पाती, तो वो जहाज जो है ना वो लापता हो गया था मेरे ख्याल में, उसमें 150-200 से ज़्यादा अच्छा उसका आज तक नहीं पता चला। एक और बात जिस तरह बताया जा रहा है कि ये हैंग हो गया था, तो ये भी तो हो सकता है कि उस पायलट ने खुद एजुकेट वो की ना, सीट को इजेक्ट की ना हो, ये भी तो हो सकता है, क्योंकि जिस तरह बताया जा रहा है कि उसका जो सिस्टम है वो हैंग हो गया था, तो ये भी तो हो सकता है कि वो जो उसकी सीट है इजेक्ट करने वाली वो भी किस तरीके से अगर उसके सिस्टम से कनेक्ट करके वायरस डाल कर ये किसी तरह भी हो सकता है वो भी इजेक्ट की गई हो, बल्कि पायलट ने ना की हो, ये हो सकता है। इस पर मैंने ये आज की आई थिंक वाकया है, इस पर मैंने एक पहले वीडियो प्रशांत सर की वीडियो से पहले मैं वीडियो देख चुका हूँ, मेरे पास ये नोटिफिकेशन इसके बारे में आ चुका था, इस पर थोड़ा बहुत मैं जाहिर बात है कुछ लोग कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि इसमें हर बंदा अपना पॉइंट चाइना इन्वॉल्व है, चाइना इन्वॉल्व है, चाइना ने हैंग किया है और चाइना ही वो जो है ना इसका फाइटर जेट ले गया, क्योंकि ये सबसे चाइना हो सकता है, रशिया सबसे ज़्यादा मेरी बात सुन ले, सबसे ज़्यादा जो एडवांस है ना, क्योंकि ये रेडार में तो आता नहीं है यार, कितना एडवांस है कि आज वही कह रहा है कि वो ढूंढ सकते थे, लेकिन इसके प्रॉब्लम ये है कि ये किसी रेडार में क्या से मतलब लगे हुए सिस्टम चाइना ने कैसे कर लिया इसको, चाइना भाई हो सकता है, कंफर्म नहीं, हम ये नहीं कह सकते उन्होंने किया, जब बनाने वाले हो सकता है, चांसेस है, पता चला तो फिर दूसरे कैसे यार जब ये प्रशांत सर का ना तो उसका सिस्टम हैंग हो गया था, तो ऐसा भी तो हो सकता है उसकी किसी और ने कर लिया, ये भी हो सकता है उसकी जो ऑटो पायलट मोड है वो भी उन्होंने लगाया, जब हैंग होगा तब आप कंट्रोल में चीज़ें रहती नहीं है, तो ये जो सीट इजेक्ट हुई है पायलट की, ये भी उसका पायलट ने खुद ना की हो सकता है, ये सब कुछ हो मुमकिन है, ये तो एक थ्योरीज है या थ्योरी से मतलब ये एक किस्म के मफरूज़े हैं या समझ लो एक किस्म का जो मफरूज़े ही कह सकते हैं इसको, हो सकता है ऐसा हो लेकिन नहीं भी हो सकता यार चाइना, लेकिन मुझे लगता है ये मेरी छठीस कहती है इसमें कोई ना कोई चीज़ इन्वॉल्व ज़रूर है। मैं इसलिए कहता हूँ, मुझे आप भाई कमेंट्स में भी आते हैं कि आप हर मरतबा हर जगह पर चाइना को क्यों घुसेड़ देते हैं, भाई मैं इसी वजह से कहता हूँ कि चाइना बहुत आगे एडवांस हो चुका, हमारी सोच से भी आगे इतना जी। इंडिया जो है वो जैसे कहते हैं कि कर लो तरीक कर लो, अभी 5, 10, 20, 40 बातें और करो, चाइना तरीक करिए यार। मैंने थोड़ा सा हिंट दिया है कि वो उसका सबसे बड़ा दुश्मन है, हो सकता है रशिया ने किया हो सकता है तुम उसकी पकड़ के अब खींचने शुरू तरीक कर दो, वो कर लिया चाइना, वो कर लिया, छोड़ो चाइना को, बात आती है ये
कि मुझे नहीं अच्छा लगता चाइना करना। मैं तो सिर्फ एक हिंट दिया है क्योंकि सबसे बड़ा हरीफ जो है ना अमेरिका का, रशिया और चाइना है इस वक्त। तो हो सकता है मैंने तो एक चांस किया था, तुम उसकी तरीक करने बैठ गए हो। तो मैं वो किस वे देखे कि उसने कर लिया। और यार मैं कंफर्म करके उसने किया, तुम तो उसको सबूत कंफर्म करके उसकी तारीफ छोड़ना शुरू कर देते हो। खैर मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ। कमेंट में ज़रूर बताना कि ये असल केस आपको क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी ने हैंग किया, ना कि ये केस इतना सिंपल है जितना नज़र आ रहा है। मिलते हैं नई वीडियो में नाटक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।